जाके हंस रहे हैं, कभी वहां से गिर जा रहे हैं, कभी उठ के फिर से खड़े हो जावे थे हो रहे हैं, कभी पकड़ रहे हैं बछड़ा को, कभी फिर बछड़ा के पीछे दौड़ रहे हैं। कछु कछु अलग 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 प्रकार की लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे तो कई बछड़ा छूट गए, कई बछड़ा को पकड़े, या प्रकार सु सभी यानी कि ठाकुर जी और बलराम जी आदि सारे गोप यही प्रकार से ठाकुर जी को ये वस्त्रान के संग को खेल जो है क्रीड़ा वो सब आप कर रहे हैं। अब आज अपन आगे वाको थोड़ो सो भाग छोटे छोटे 2 पैराग्राफ और बाकी हैं या श्लोक के, वो अपन आज ले रहे हैं। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण चल रहे हूँ और वाको 4th अध्याय है और श्रीमद् भागवत जी 10वें स्कंद के अनुसार ये 8वां अध्याय यानी कि 8वां अध्याय अपना चल रहे हैं। हमें अपन 25वें श्लोक को वर्णन अपन को चल रहे हैं। अब आगे ये बता रहे कि इस प्रकार की लीला के रहस्य को समझने से अंतःकरण हो गया। क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार की लीला के रहस्य को समझने से अंतःकरण शुद्ध हो गया, तब कर्म निष्ठा को अंतःकरण से निकाल दिया, कर्म निष्ठा को अंतःकरण से निकाल दिया। अपने आनंद प्राप्ति के लिए भगवान को हम तब ग्रहण यानी कि वश कर सकेंगे जब आश्रम यानी गृहस्थ का त्याग करेंगे। इस निश्चय से बीड़ावलादी से व्याकुल बीड़ालादी से व्याकुल भी घर को छोड़ उसकी परवाह न कर भगवान को ही पकड़ा, अर्थात भगवान में आसक्त हो गई। अब यहाँ में बताया कि ठाकुर जी की जो ये सारी लीला के दर्शन किए, जो दर्शन करते हुए श्री महाप्रभु जी श्री गोपीजन सब ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए स्थित और स्थित हो गई, स्थिर भी हो गई और स्थित भी हो गई। और उन्होंने ये सोचो कि जब ठाकुर जी को ये पहले तो नाम सु अंतःकरण शुद्ध भयो, फिर रूप दर्शन करके और फिर अंतःकरण शुद्ध हो रहे, तो अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होते जा रहे है वह प्रकार से यहाँ बता रहे कि फिर कर्म निष्ठा को छोड़ दिए। कर्म निष्ठा क्या होती कि भी मेरे ये कर्म है, घर संभालनो, घर को ध्यान रखनो, घर के लोगन को ध्यान रखनो, आदि आदि जो भी कर्म हो मैं अपने उन सबन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो वो सब कर्म है अपने, तो वो कर्म निष्ठा सहित कर रहे हैं अपन। तो ये कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी के स्वरूप को दर्शन कियो तब अंतःकरण शुद्ध भयो, वाही प्रकार से धीरे धीरे उन्हें अपने कर्म निष्ठा को त्याग कर दियो, कर्म निष्ठा को निकाल दियो। तो फिर क्या करेंगे, कर्म निष्ठा निकाल दी तो वहां तो जगह हो गई ना, तो अब क्या करना है। तो कह रहे हैं कि अपने आनंद प्राप्ति के लिए भगवान को हम ग्रहण कर यानी वश करेंगे, तभी कर सकेंगे जब हम आश्रम का यानी कि गृहस्थ का त्याग करेंगे। यानी ये के निश्चय ये कर रहे हैं कि हृदय से ये सब त्याग करना है, ऐसा नहीं है कि घर छोड़ के निकल जाना है। क्योंकि हम जैसी लौकिक में आसक्ति लोगन की हुए है, जीव की हुए है कि सबसे पहले अपना बच्चा दिखे कि मैं या के लिए कछु करूं, कि अपने पति दिखे या के लिए मैं कछु, तो वो सब कछु ठाकुर जी वत हो जाए, मतलब मुख्यतः ठाकुर जी की आ जावे, वाके बाद वो उनको उनके साथ वह प्रसाद वो ग्रहण करेंगे या प्रसाद के रूप में सब कछु चीज को वो उपयोग करेंगे जीव। तो ये प्रकार यहाँ पे आ गया है। तो ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी को जब अंतःकरण जब गोपी जन को शुद्ध हो गया तब उनकी कर्म निष्ठा उनने छोड़ दी। वो यासु छोड़ी कि ठाकुर जी जो या समय आनंद को दान कर रहे हैं, वो आनंद को दान जा प्रकार से हम आनंद तब ही ले सकेंगे जब हम अपने आश्रम यानी कि हमारे गृहस्थ आश्रम को त्याग करेंगे, यानी हृदय में जो चिंताएं हैं उन चिंताओं को त्याग करेंगे, तब जो ठाकुर जी आनंद दान कर रहे हैं वह आनंद को हम प्राप्त कर सकेंगे या आनंद को आनंद ले सकेंगे। तो यासु कह रहे हैं कि यासु उनने घर की चिंता छोड़ के उसकी परवाह न करते हुए भगवान को पकड़ा।
यानी घर को छोड़ के भगवान को पकड़ लियो, अर्थात भगवान में आसक्त हो गई। और श्लोक में जो पकड़ लिया, श्लोक में दिए हुए, पर एक मिनट आगे आगे, श्लोक में दिए हुए प्रेक्षन्त्य उज्जित ग्रह जगृहुर संत्य, इन तीनों का भाव प्रकट करते हैं कि हमने भगवान को पकड़ लिया, अब बछड़ों के समान स्खलन न होगा। यानी अब हमने ठाकुर जी को पकड़ लियो है, अब बछड़ा जा प्रकार सु ठाकुर जी को छोड़ के, या ठाकुर जी सु अपने आप को छुड़ा के यहाँ वहां भाग रहे हैं, यहाँ वहां भटक रहे हैं, ऐसो अब हम नहीं करेंगे, ऐसो गोपीजन खुद कह रहे हैं। कि इस कारण से भगवान की इस मुग्ध लीला को जानने वाली, मुग्ध लीला को जीने वाली देखती रही। या मैं ऐसे शब्द सब काले हो गए सब। इस कारण से भगवान की इस मुग्ध लीला को जानने वाली देखती रही, ज्ञान वाली देखती रही, अच्छा ज्ञान वाली देखती रही, फिर से इस कारण से भगवान की इस मुग्ध लीला को ज्ञान वाली देखती रही। इस प्रकार वे 3 प्रकार की स्त्रियां थी जिन्होंने भगवान को ग्रहण किया था। भगवान को ग्रहण करने के पश्चात जो भगवान में विनियोग करना है वह तो इन्होंने पहले ही कर दिया था। यानी भगवान में क्या विनियोग करना तो क्योंकि वे अपनी जो आसक्ति जो पूरे लौकिक में लगी पई है, वो आसक्ति लौकिक में से हटा के ठाकुर जी में आसक्त कर दी। तो ये ज्ञान वाली बताई गई, यानी कि ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान है और ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं वो लीला को खुद समझ रही हैं कि हमारे प्रिय की लीला है। तो जो ठाकुर जी लीला कर रहे हैं वास्तव में तो हमको, तो हमारा जो गृहस्थ है वाकु हमने हृदय सु त्याग करके, और जब अपने कर्म को त्याग कियो है तब ठाकुर जी को वहां पे स्थान हो गया। तो वही प्रकार से जब ठाकुर जी को स्थान भयो है तब हमारा आसक्ति को हमने दिशा बदल दी, कह सके कि हमारी आसक्ति जो लोक में हती, जो लौकिक में हती, वो हटा के हमने अलौकिक तरफ यानी के ठाकुर जी में लगा दी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ठाकुर जी के स्वरूप को, मतलब ठाकुर जी को ग्रहण करने के पश्चात भगवान में विनियोग करना है। यानी ठाकुर जी को जब पकड़ लियो उनने, तो पकड़ने के बाद अपनो सर्वस्व ठाकुर जी को समर्पण करना है। तो ये तो वो पहले ही कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? तो कि भगवान में आसक्त हो चुके हैं। हम सब मिलकर भगवान को पकड़े तब भगवान आप कहीं भी ले जावें। घर छोड़ दिया, इससे घर के अभाव में भगवान दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो हंसने का भी यही भाव है कि भगवान फल दानार्थ कहीं भी चले। विशेष कहने से क्या, उन्होंने सर्व प्रकार से भगवान को अपना लिया। अब जिस प्रकार सबका अंगीकार हो वैसे भगवान करें, अर्थात अंगनाओं के इच्छाधीन होकर चले, हो लीला करें, या गोपुच्छ धारण लीला, पराधीन लीला का यही भाव वर्णन किया गया है। अब यह कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी को ग्रहण कर लियो, गोपी जनन ने ग्रहण कर लियो, मतलब ठाकुर जी में आसक्त हो गई, ठाकुर जी को ही हृदय में पधरा दियो, क्योंकि हृदय तो खाली कर दियो ना प्रपंच से, लौकिक आसक्ति छोड़ दी तो लौकिक प्रपंच से हृदय खाली हो गयो। और तो वहां खाली हृदय में अब ठाकुर जी को पधरा लियो है। तो ठाकुर जी को पधरा लेवे के बाद अब वो ये विचार कर रही हैं कि जा प्रकार से ठाकुर जी की इच्छा हो वो अब करें, कहीं भी ले जानो है वहां ले जावे, जहां जो करनो है वो ठाकुर जी करें। हमने तो हमारे सारी आसक्ति ठाकुर जी में समर्पित कर दी है, अब ठाकुर जी की इच्छा हो ऐसे अब हमारो जो भी आपको करना है हमारो अब आपको करें। तो ये प्रकार यहाँ पे बताया, जैसु ये बता रहे हैं कि जासु गो पुच्छ धारण लीला, यानी ठाकुर जी ने गौ के पुच्छ यानी बछड़ा की जो पूंछ पकड़ी, वह में आपने अपनी पराधीनता बताई कि मैं तुम्हारे सहारा से खड़ो हो रहे हूँ, यानी तुमने मेरे को हृदय में पधरायो है, मेरे को हृदय में धारण कियो, यानी तुमने मेरे में आसक्ति करी, अब मैं तुम्हारे पराधीन हूँ, चाहे तो तुम मेरे साथ चलो, चाहे तुम मुझको अपने साथ ले चलो, कछु भी या में भाव हो सके है।
तो यासु ये कह रहे हैं कि भगवान जैसे करो, अब तो सब प्रकार से सबका अंगीकार हो, वैसे भगवान करे। अब तो हमारो जैसे ठाकुर जी अंगीकार करें, हो सके वही प्रकार से ठाकुर जी लीला करें। तो ये कह रहे कि यानी अंगनाओं की इच्छाधीन होके लीला करें, या तो व्रजांगनान के इच्छा के अधीन होके ठाकुर जी लीला करें, ये भी हो सके। और ठाकुर जी के इच्छा सु व्रजांगनाएं अपने हिसाब से कहीं भी ठाकुर जी जहाँ ले जावे वहां जावे, ये प्रकार भी आयो। तो यह प्रकार से कह रहे हैं कि गोवत्स पुच्छा धारण जो लीला ठाकुर जी ने करी, वो पराधीनता बताई कि गाय को बछड़ा को पकड़ के ठाकुर जी जब खड़े भय, तो जा प्रकार से वो बछड़ा यहाँ वहां दौड़वे लग गयो, भागवे लग गयो, तो ठाकुर जी वाके साथ चल रहे, जो छूट गयो तो वाकू वे पकड़ के मजबूताई से पकड़ रहे हैं। यानी फिर आपने दूसरे को पकड़ लियो, फिर पहले को पकड़ो, तो ऐसे प्रकार से आप ठाकुर जी अपने सम्मुख आए थे, उन जीवन को छोड़े नहीं है जिनने ठाकुर जी में अपना मन आसक्त कर लियो है। वल्लभाधीश की जय। यहाँ पे अपने 25वां श्लोक पूरा हुआ। ये सुंदर प्रकार एक बतायो कि ठाकुर जी की जो लीला के दर्शन किए गोपी जनन ने, उन लीला के दर्शन करके ठाकुर जी के ठाकुर जी में मन आसक्त होवे। क्यों हुआ? क्योंकि अंतकरण अब और शुद्ध हो गयो। पहले नाम श्रवण कियो तो वासु अंतकरण शुद्ध भयो, अब दर्शन यानी रूप के दर्शन करके और वासु अंतकरण और शुद्ध हो गयो। तो अंतकरण शुद्ध होवे सु क्या सबसे पहले कियो गोपी जनन ने? कर्म निष्ठा छोड़ दी। कर्म निष्ठा छोड़ के यानी गृहस्थ को जो आश्रम है वो छोड़ो। छोड़ो मतलब हृदय में वाके लिए जो चिंताएं हैं उन सब चिंताओं को त्याग कर दिए। क्योंकि जो कार्य जैसे होने वही प्रकार से होगा, बाकी चिंता हृदय में करवे सो जल्दी का या वाके विपरीत कार्य या वासु अच्छो कार्य ऐसा कुछ भी नहीं होना है। जो होना है वो कार्य होके ही रहेगा। तो यासु या प्रकार की सारी चिंताएं गोपी जनन ने छोड़ दी। छोड़ने के बाद में क्या किया कि अब तो मन जो है वो खाली नहीं बैठ सके कभी। मन कभी खाली नहीं बैठ सके, क्योंकि अगर मन खाली होगा तो कहीं ना कहीं वो जगह ढूंढेगा कोई को रखने के लिए कि मेरा मन खाली क्यों है। तो आने सबसे पहले गोपी जनन ने ये सोचे कि अब जब प्रपंच से हृदय खाली हो गया तो अब हृदय में ठाकुर जी को पधरा, यानी प्रभु को प्रभु में आसक्त कियो मन। और ये यही वजह से कियो ताकि ठाकुर जी की अब जैसी इच्छा होए ऐसे प्रकार से आप हमारे साथ खेल करो, हमको कहीं भी लेके जाओ, या जैसे वत्स कहीं पे लेके गए, वो वत्स जो है वो लेके गए ठाकुर जी को, वही प्रकार से अगर गोपीजन ठाकुर जी को कहीं भी कोई कार्य कर रही हैं, गोपीजन के अधीन होके ठाकुर जी लीला करेंगे। ये दोनों ही प्रकार है। आगे में अपन आभास है। स्वतो गति लीला मनेक विधा माह श्रृंगति आभासात। इस श्लोक में भगवान की उन अनेक प्रकार की गति यानी पैरों से चलने की लीलाओं का वर्णन करते हैं, जो लीलाएं भगवान ने स्वच्छंद होकर की है। अपन ने देखो था ना कि 25वें अध्याय में गाय की बछड़ा को पूंछ पकड़ के ठाकुर जी खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, या श्री यशोदा जी के श्रीहस्त की अंगुली पकड़ के श्री नंदराय जी की, या कोई और जो नंदालय में है उनके श्रीहस्त की उंगली पकड़ के और ठाकुर जी चलना सीख रहे हैं या धीरे धीरे चल रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि अब ये जो 26वां अध्याय है, 26वां श्लोक है, 26वें श्लोक में ठाकुर जी अब पूर्ण रीत सु स्वच्छंदता सु चलवे लग गए हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये बताया कि यहाँ में थोड़ी स्वतंत्रता है और थोड़ी पराधीनता है। क्यों पराधीनता है? क्योंकि यहाँ पे यशोदा जी को अभी अपने बालक के ऊपर डर है कि कहीं बालक चलते चलते गिर ना जाए या चलते चलते कहीं दूर ना निकल जाए, कहीं ठाकुर जी को श्रम ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, या प्रकार से यशोदा जी को भय रेवे या सु ठाकुर जी को स्वतंत्र लीला नहीं करवे देवे। ये प्रकार या श्लोक के अंदर आएगो। तो या को अपन श्लोक ले लेंगे 26वां। श्रृंग्याग्नि द्रष्टर द्रष्टार्य श्रृंग्याग्नि द्रष्टम द्रष्टार्य
संज्ञग्नि दृष्ट र्यसि जल द्विज कंठ केभ्यः क्रीडा परावती चलो स्वसुतो निषेद्धुं ग्रहणानि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शैकात् आपतुरलम मनसो नवस्थाम। श्लोकार्थ है, जब सिंह वाले, श्रृंग यानी सिंह वाले, अग्नि, दाढ़ों वाले, तलवार, जल, पक्षी और कांटों से करते हुए खेलों में तन्मय अति चंचल अपने पुत्र को माताएं रोक न सकी और अपने घर के काम भी न कर सकी, तब दोनों माताओं के मन की अनवस्था हो गई। श्री सुबोधनी जी है, गोपिकास्तु स्वभाव दोष रहिताः स्वस्वभाव दोष रहिताः अलौकिक भावे नापि वशीकृताः विचारा भावाद रसे नापि तारुण्यात् कौतुके नाप्यन्यार्थम च निरूपिताः शीघ्रमेव विस्मृत प्रपंचा भगवदासक्ता निरूपिताः यशोदा रोहिण्यो तु तद विपरीते इति तयोस्तदुभय संपादनार्थम षड्गुणैः स्वेन च सप्तधा लीला कृतवान। ये पूरी सुबोधनी जी को मतलब छोटी सी है तो आज तो पूरा ले लियो। क्या की व्याख्या थे, गोपिकाएं निर्दोष थी क्योंकि उनको भगवान में संसार संबंधी लौकिक भाव नहीं था। गोपिकाएं कैसी थी, निर्दोष थी। क्यों? क्योंकि उनको ठाकुर जी में संसार संबंधी लौकिक भाव नहीं हतो, वे अलौकिक भाव से वशीकृत थी, यानी ठाकुर जी को स्वरूप जानती थी और वही प्रकार से ठाकुर जी के आसक्त हो चुकी थी। यासु कही कि वे अलौकिक भाव से वशीकृत थी। भगवान भक्तों में सूक्ष्म रूप से विश्वास उत्पन्न करते हैं, जिससे उन भक्तों के विघ्न दूर होते ही भगवान स्वकीय इष्ट रूप का उनमें आविर्भाव करते हैं। इसको इष्ट व अलौकिक भाव कहा जाता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी सूक्ष्म रूप से हर एक जीव के अंदर विराजे हैं और वह जीव के अंदर वह सूक्ष्म रूप से ही विश्वास पैदा करे। विश्वास जब जीव को हो जावे न, फिर वो कोई भी अनर्गणन बात हम भी है ना डिगे नहीं, तो वो विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो विश्वास कौन कराएगा? तो यहाँ कह रहे हैं कि ठाकुर जी ही अपना सूक्ष्म स्वरूप जीव के अंदर रखे हैं और जब वहां प्रकार से जब जीव ये हो जावे, क्या है, आपको स्वरूप में आसक्त हो जावे, कैसे कि ठाकुर जी सूक्ष्म स्वरूप से हृदय में विराजे, फिर आपकी जो भी लीला है वहां में विश्वास करावे। ठाकुर जी ही सूक्ष्म स्वरूप से विश्वास करावे कि भाई ये लीला है तो ये विश्वास करवे योग्य है, यो करके। तो जब ठाकुर जी के स्वरूप की या ठाकुर जी के लीला को जब विश्वास हो जावे जीव को, तब आप अपनो पूर्ण स्वरूप पूर्ण रूप से वाको वश कर देवे और फिर यासु कही के याकू मतलब अपने स्वरूप को, अपने स्वकीय इष्ट को वह में आविर्भाव करावे, यानी अपनो अलौकिकत्व पूर्ण रूप से वह भक्त के हृदय में करावे। कब करावे? जब आपको सूक्ष्म स्वरूप हृदय में विराजे जीव के और तब आपकी लीला में वाकू विश्वास जगावे कि तू विश्वास कर, ये लीला सत्य है या ये लीला मैंने ही करी है। ये सारा विश्वास जब जीव को हो जावे तब वह जीव के हृदय में ठाकुर जी इष्ट रूप से अपने स्वरूप का आविर्भाव करावे हैं, यानी अपने स्वरूप को हमें स्थापित कर रहे हैं। जब आपको ठाकुर जी की लीला में विश्वास हो जाए तब या के लिए क्या कही कि इसको इष्ट व अलौकिक भाव कहा जाता है। घर त्याग से उनको कोई विचार, संसारिक विचार न था, इसलिए रस से भी वश हुई। यानी उनको ग्रह त्याग के लिए मतलब ये नहीं था कि हमने संसार छोड़ दियो, अब हमको संसार के बारे में कुछ विचार नहीं करना, ये नहीं, पर बस उनको हृदय में सब अपने आप निकल गयो और ठाकुर जी में उनको आसक्ति हो गई। और ठाकुर जी जो ये लीला कर रहे हैं वहां भी ये दृढ़ता रही कि ये हमारे प्रिय हैं, जो ये हमारे लिए हमको विश्वास दिलावे के लिए या हमारो मन आपने आसक्त हो जाए या के लिए आप यह प्रकार की लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि
इसलिए रस से भी वश हुई थी, तारुण्य के कारण कौतुक से भी वश हुई थी, हंसती हुई गोपियां अन्य फल यानी काम की इच्छा से भी वश हुई थी। इस प्रकार वे त्रिविध गोपियां भगवदासक्त होने से शीघ्र ही प्रपंच को भूल गई, अर्थात उनका तो निरोध हो गया किंतु माताओं का निरोध न हुआ। कारण कि माताओं में अब तक ये हमारे पुत्र हैं, यह स्वत्व भाव लौकिक भाव था और उनकी ग्रह कार्य में भी आसक्ति थी। अतः माताओं का निरोध करने के लिए स्वभाव स्वत्व भाव एवं ग्रह कार्यासक्ति मिटाने के लिए 6 गुणों से एवं अपने स्वरूप से 7 प्रकार की लीला करने लगे। ये अपना 26वां श्लोक भी यहाँ पे पूरा हो गया। यहाँ पे अब ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी की जो लीलाएं ठाकुर जी ने करी और अपनो विश्वास अपने में जब गोपी जनन को प्रकट करायो, तो फिर वाके बाद ठाकुर जी की लीलाएं सब मतलब ठाकुर जी को जो स्वरूप है वो सब कछु हृदयारूढ़ हो गयो, उनमें ठाकुर जी में ही मन आसक्त हो गयो। इन गोपी जनन को कौन सी तो कि जो तरुणी गोपी जन है जो हती उनको सबन को या प्रकार सु एकदम से मतलब ठाकुर जी में सारो मन अपनो स्थित हो गयो और वो सारे प्रपंच भूल गई। प्रपंच भूल गई आपको मतलब ये भयो कि निरोध सिद्ध हो गयो, यानी ठाकुर जी के अलावा और कुछ भी चीज याद न रहे, या को मतलब है कि निरोध सिद्ध हो गयो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि दोनों जो माताएं हैं उनको निरोध सिद्ध नहीं हुआ है, तो कि क्यों नहीं भयो है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनको अभी ये हमारे पुत्र हैं, ये जो पुत्र भाव जो लौकिक वत है वो भी है, और एक ये है दूसरों के ग्रह कार्य में भी आसक्ति है, ग्रह कार्य में भी उनको मन है। यासु मातान को निरोध अभी नहीं भयो है, तो उनको निरोध सिद्ध करने के लिए और ग्रह कार्य में सु आसक्ति हटावे के लिए ठाकुर जी 6 गुणन और स्वयं साथ में आप या प्रकार से आप लीला करवे लगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। बहुत ठाकुर जी ने और वही सुविधा हैं और अब हम जो है आपकी में तो जैसा सुनो है आप कहीं ले कि वो हम तो छोड़ के हैं काफी कुछ हम लेके जाओ बेटा जो कम्मा के या का जो प्रोफेसर ये बताया और फिर 26वें श्लोक में बतायो कि जब विकास हो जाए तब वो हृदय तो या कार जब भक्त के हृदय में ठाकुर जी विराज जावे तब वो सब जगह से मतलब निरोध सिद्ध हो गयो हो ये प्रकार समझ में आवे कि ठाकुर जी में निरोध सिद्ध हो गयो गोपी जनन को, तो वो एक लीला पूरी हो गई। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि दोनों माताएं जो हैं उनको अभी निरोध सिद्ध नहीं भयो है। क्यों नहीं भयो है, तो कह रहे हैं कि स्वत्व भाव है। तो कह रहे हैं स्वत्व भाव क्या हो गए, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी में अभी लौकिक पुत्रवती हमारे पुत्र हैं ऐसा भाव जो है वो अभी दृढ़ है, और दूसरों उनको अपने ग्रह कार्य में आ सकती है, ये प्रकार भी आयो। तो ठाकुर जी ग्रह करेंगे बोला के बीच में एक काका है वो काका करेंगे और ये भी आपको ज्ञान है सब को थोड़ी सी बात मेरा आएंगे सबको
खूब आशीर्वाद।